बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंटेलिजेंस टेस्ट के एमसीक्यू सॉल्व करना सिखाऊंगा। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको पास नॉलेज होनी चाहिए और दूसरी बात आपकी वोकेब बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली बार कोई भी वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मून इज़ टू सैटेलाइट एंड अर्थ इज़ टू। जैसे कि हम जानते हैं कि मून एक सैटेलाइट है और अर्थ क्या है, अर्थ एक प्लानट है। आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 2, फोरकास्ट इज टू फ्यूचर एंड रिग्रेट इज टू। जैसा कहते हैं फोरकास्ट करना, कोई फोरकास्ट करता है कि ये चीज़ होने जा रहा है, कभी होगा, यानी उसने पहली पेशन गोई कर दी। तो पेशन गोई किसकी होती है? फ्यूचर की होती है। और रिग्रेट पछतावा, पछतावा किस चीज़ की होती है? जब कोई चीज़ गुजर जाए, हो जाए। तो रिग्रेट इज टू पास्ट। आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 3, फेयर इज टू थ्रेट एंड एंगर इज टू। फेयर इज टू थ्रेट एंड एंगर इज टू। आंसर है सी, प्रोवोकेशन। क्वेश्चन नंबर 4, मेल्ट इज टू लिक्विड एंड फ्रीज इज टू। जैसा कि हम जानते हैं कोई चीज़ मेल्ट होती है तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है और कोई चीज़ फ्रीज होती है तो वो आइस चेंज हो जाती है, उसको आइस कहते हैं हम। आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 5, क्लॉक इज टू टाइम एंड थर्मामीटर इज टू। जैसा कि हम कहते हैं क्लॉक हम कैलकुलेट करते हैं टाइम को, और थर्मामीटर इज टू किस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए कहते हैं? यूज़ करते हैं टेम्परेचर को। आंसर है डी, टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 6, मुस्लिम्स आर टू मॉस्क एंड सिक्स आर टू। जैसा कि हम जानते हैं कि मुस्लिम इबादत करते हैं मस्जिद में और सिख कहाँ पे इबादत करते हैं? सिख इबादत करते हैं गुरुद्वारा में। क्वेश्चन नंबर 7, पॉ इज टू कैट एंड हूफ इज टू। जैसा हम कहते हैं पंजा, बिल्ली के पंजा होते हैं या शेर के जो होते हैं वो पंजा होते हैं, और हूफ किसके होते हैं? हूफ होते हैं हॉर्स के। आंसर है ए, हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रैक्टर इज टू ट्रेलर एंड हॉर्स इज टू। जैसा कि हम जानते हैं ट्रैक्टर आपने देखा होगा, उसके पीछे लगी होती है ट्रेलर को उससे कनेक्ट करते हैं जिसमें हम बोरियां सामान वगैरह उठाते हैं। एंड हॉर्स इज टू, हॉर्स के पीछे जो लगी होती है, हॉर्स की जो गाड़ी होती है कनेक्ट होती है जिसमें बंदा बैठता है, उसको कार्ट कहते हैं। आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 9, स्क्रिबल इज टू राइट एंड स्टेमर इज टू। स्क्रिबल कहते हैं लिखाई पढ़ाई, यानी खराब लिखाई पढ़ाई होती है उसको स्क्रिबल कहते हैं, लिखना। स्क्रिबल मीन्स लिखना, तो वो रिलेटेड है राइट से। और स्टेमर इज टू, स्टेमर होता है रुक रुक कर बोलना, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? स्पीक से। आंसर है सी, स्पीक। क्वेश्चन नंबर 10, फ्लावर इज टू बड एंड प्लांट इज टू। जैसे फ्लावर खिलता है ना, उस खिलने को बड कहते हैं। फ्लावर खिलता है और प्लांट किस चीज़ से निकलती है? सब जानते हैं, सीड। आंसर है ए, सीड। क्वेश्चन नंबर 11, गन इज टू बुलेट एंड चिमनी इज टू। जैसा कि हम जानते हैं गन से बुलेट निकलती है, उसमें जो मेन चीज़ यूज होती है वो बुलेट है। और चिमनी से कौन सी चीज़ निकलती है? चिमनी आपने देखा होगा, चिमनी से धुआं निकलता है। आंसर है डी, स्मोक। क्वेश्चन नंबर 12, कार इज टू गैरेज एंड एरोप्लेन इज टू। जैसा कि हम जानते हैं कार ख़राब होता है तो उसको गैरेज लेके जाते हैं, और एरोप्लेन ख़राब होता है तो उसको हम हैंगर लेके जाते हैं। वो भी एक किस्म का गैरेज है जहाँ पे एरोप्लेन को मरम्मत किया जाता है, लेकिन उसको हैंगर कहते हैं। आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 13, कैंडल इज टू वैक्स एंड पेपर इज टू पल्प। आंसर है डी, पल्प। क्वेश्चन नंबर 14, एक्टिंग इज टू थिएटर एंड गैम्बलिंग इज टू। जैसा कि हम जानते हैं एक्टिंग कहाँ पर होती है? थिएटर में होती है। और गैम्बलिंग कहते हैं जुआ को, और जुआ कहाँ खेला जाता है? आंसर ए, कैसीनो में। क्वेश्चन नंबर 15, फिजिकल टू स्टेमिना एंड मेंटल इज टू एजिलिटी। फिजिकल स्टेमिना बर्दाश्त करने की ताकत। कोई बंदा दिखने में मजबूत होता है, कोई कमज़ोर होता है, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं इसमें कितना बर्दाश्त है। और मेंटल इज टू एजिलिटी, यानी तेज़ उसकी जहान, सोच उसकी। क्वेश्चन नंबर 16, वाटर इज टू कन्वेक्शन एंड स्पेस इज टू रेडिएशन। आंसर है डी, रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रोथ इज टू डेथ एंड इंक्रीज इज टू ग्रोथ। जैसा हम जानते हैं कोई चीज़ बड़ा होता है, इंसान जैसे बड़ा होता है उसकी उम्र बढ़ती जाती है, आखिर एक दिन उसकी डेथ हो जाती है। इसी सब कोई चीज़ इंक्रीज होते एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे वो ख़त्म हो जाता है, जिसको कहते हैं सीज। आंसर है डी, सीज, इख्तिताम। क्वेश्चन नंबर 18, डॉग इज टू बॉर्क एंड गॉट इज टू। जैसा कि कहते हैं डॉग का काम होता है भौंकना, कुत्ते का काम क्या होता है? भौंकना। भौंकने को बार्क कहते हैं। तो बकरी जो आवाज़ निकालती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ब्लीट। या आंसर है ए, BLEAT। यहाँ पे सी नहीं है, यहाँ पे ई है। आंसर है ए, ब्लीट। क्वेश्चन नंबर 19, ग्रेन इज टू स्टॉक एंड स्टिक इज टू। जैसा कि हम जानते हैं अनाज को जब जमा किया जाता है उसको स्टॉक कहते हैं, और स्टिक्स को जब जमा किया जाता है उसको बंडल कहते हैं। आंसर है बी, बंडल। क्वेश्चन नंबर 20, प्लैनेट इज टू ऑर्बिट
एंड प्रोजेक्टाइल इज टू, जैसा कि हम जानते हैं प्लानट जो घूमती है अपने एक महवर में, महवर को उसको दायरे को ऑर्बिट कहते हैं। और प्रोजेक्टाइल, सपोज करें किसी चीज़ को हम बाल को एक जगह दूसरी जगह फेंकते हैं, वो जो सफ़र करता है मोशन का, उसकी मोशन जो है, उसकी जो सफ़र है उसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं। और जो वो पाथ जिस पाथ पे जाते हैं उसको ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। सपोज अभी मैं इस सर्कल को यहाँ से घुमा रहा हूँ, सपोज बाल को फेंक रहा हूँ, ये जो इसने पाथ फॉलो किया है ना, इसको ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जेन्युइन इज टू ऑथेंटिक एंड मैरेज इज टू, जैसा कि जेन्युइन कोई चीज़ ऑथेंटिक होता है, जेन्युइन होता है वो, और मैरेज फरेब को कहते हैं, धोखे को कहते हैं इलियन, मैरेज इज टू इलियन, आंसर है डी इलियन। क्वेश्चन नंबर 22, कॉबल इज टू लेदर एंड कारपेंटर इज टू, जैसा कि हम जानते हैं जो मोची होता है, जो जूते सीता है, उसका काम होता है लेदर से, चमड़े के साथ, चमड़े का काम होता है उससे रिलेटेड। तो कारपेंटर का काम क्या होता है, वुड से रिलेटेड होता है, आंसर है बी वुड। क्वेश्चन नंबर 23, रुपी इज टू इंडिया एंड येन इज टू, जैसा कि हम जानते हैं इंडिया की करेंसी रुपी है, तो येन किसकी करेंसी है, येन जापान की करेंसी है, आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 24, ओशंस आर टू डिजर्ट्स एंड वेव्स आर टू, अब इस बात को आपने समझना है, ये कहना क्या चाह रहा है, ओशंस आर टू डिजर्ट्स, ओशंस डिजर्ट्स की मानद होती है, रेगिस्तान हमवार सतह की मानद होती हैं। और वेव्स हमने देखा ऊपर नीचे होती हैं, बिल्कुल ऊपर नीचे, आपने वेव्स लहरें देखी होगी समंदर की या कहीं भी, जैसे आप किसी रेगिस्तान में जाते हो, रेगिस्तान में भी ऐसे होते हैं, किसी जगह दड़े होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, तो उसको सैंड ड्यून्स कहते हैं। वेव्स आर टू सैंड ड्यून्स की तरह होती हैं, आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 25, पोर्क इज टू पिग एंड बीफ इज टू, जैसा कि हम जानते हैं पिग का जो गोश्त होता है उसको पोर्क कहते हैं, और बीफ किसके गोश्त को कहते हैं, आंसर है सी कॉ, यानी बड़े को माल जानवर होती है जो होता है उसके गोश्त को बीफ कहते हैं, बीफ इज टू कॉ, आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 26, इलिटरेसी इज टू एजुकेशन एंड फिलड इज टू, जैसे इलिटरेसी किससे रिलेटेड है, मुशाबत रखती है एजुकेशन से, उसका अपोजिट एजुकेशन रिलेटेड, एजुकेशन कम होगी तो इलिटरेसी रेट ज़्यादा होगी। और एंड फिलड इज टू डैम, आंसर है सी, जब भी डैम टूटता है तो उससे फिलड पैदा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, कब इज टू लायन एंड कॉल्ट इज टू, जैसे लायन के बच्चे को कब कहते हैं, लायन के बच्चे को, एंड कॉल्ट कहते हैं स्टे लायन के बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है डी स्टे लायन। क्वेश्चन नंबर 28, फ्रूट इज टू बनाना एंड मैमल इज टू, जैसा जानते हैं बनाना एक किस्म का फ्रूट है, लेकिन मैमल एक किस्म का जानवर जो दूध भी देता हो और बच्चे भी देती हो, उसको मैमल कहते हैं। तो इनमें से आप देख सकते हैं स्नेक, स्पैरो है, यहाँ पे फिश है, लेकिन कौ बच्चे भी देती है और दूध भी देती है। क्वेश्चन नंबर 29, इम्पोर्ट इज टू एक्सपोर्ट एंड एक्सपेंडिचर इज टू रेवेन्यू, यानी खर्च करने क्या होता है, कोई चीज़ कमाना, तो रेवेन्यू माना जो आमदनी आती है उसको रेवेन्यू कहते हैं, आंसर है बी रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 30, हिल इज टू माउंटेन एंड स्ट्रीम इज टू, जैसा कि हम जानते हैं हिल माउंटेन से मुशाबत रखती है और स्ट्रीम कोई चीज़ फ्लो करती है, तो वो आंसर है ए रिवर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली बार कोई भी वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।